आज का टॉपिक क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। फर्स्ट वाले पार्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक थ्योरी थी कि हाउ डू वी फाइंड जीरोज मींस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके दो मेथड बताए थे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसे हम क्वाड्रेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उसमें कराए थे, आज मैं उसी पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि 3 to 4 मार्क्स में आए हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इस बेस्ड आ सकते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, आपका है 1/x माइनस में 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ये फ्रैक्शन में है तो सीधा इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा, तो ये वेरिएबल में है तो जो दो वेरिएबल आपके पास है, दो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नीचे, उसे हम इनटू में ले लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करके लिखेंगे 1 इंटू में x माइनस 2, तो x माइनस 2 1 इंटू में x, तो माइनस x इक्वल टू 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें, x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू, ये हो गया 3x, x माइनस 2, ये x और x कैंसिल, माइनस 2 बचा, ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इक्वेशन आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, माइनस 2 को हमने शिफ्ट किया इधर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसे चाहे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करें या क्वाड्रेटिक मेथड से करें, तो मैं इसे क्वाड्रेटिक मेथड से बताता हूँ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे पढ़ रखा है, इसे ले लेते हैं। a हमारा है 3, b हमारा है माइनस 6, c हमारा है 2, तो पहले d निकालेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया हमारा 12। अब d तो वैल्यू आ गई, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। x की वैल्यू, x का फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 6, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, फिर माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बाई 2a की वैल्यू क्या है, तो 3 है। 6 प्लस माइनस 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 आ जाएगा और अंडर रूट में 3 रहेगा अपॉन में 6। अब आप यहां से 2 कॉमन ले लें, आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 6। अब ये कटेगा 6, तो हमारे पास दो आंसर आ गया, x की दो वैल्यू आ गई, 3 प्लस रूट 3 बाई 3 एंड 3 माइनस रूट 3 बाय 3। ये 2 जीरोज है हमारे इस इक्वेशन के। तो आपने देख लिया x की वैल्यू आसानी से निकल गया ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाएगी आपको। हमें क्या करना है, पहले लास्ट वाले टर्म को फैक्टराइज करना होता है। लास्ट वाला टर्म आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस में बी, ए माइनस में बी इक्वल टू 0। अब जो अगला स्टेप है उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमने एक आइडेंटिटी पर रखी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स फिर प्लस ए बी इक्वल, तो ये जो प्रोडक्ट है हम इसी फॉर्म में लेके चलेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इट मीन इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही बीच में आना चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि 2a है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो b और b कैंसिल होकर 2a हमारा आ जाएगा, तो मैं यहां यही ले लेता हूं a प्लस में b प्लस में a माइनस में b और x हमारा बाहर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड के फॉर्म में लिखा, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ जो दो फैक्टर आएगा उन्हीं को यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में रखना है, उसको करने से आपका बीच वाला टर्म अपने आप आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को ऐड में लिया, तो देखो यहाँ b और b कैंसिल जब हो जाता तो a प्लस a 2a आएगा और x हमारा रह गया, प्लस a प्लस में b इंटू में a माइनस में b इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, हमने a प्लस b में b x अलग कर दिया, माइनस प्लस माइनस में a माइनस में b हमने x के साथ अलग किया। हमने क्या किया यहाँ पे a प्लस b इंटू एक्स अलग सेपरेट किया, a माइनस b इंटू एक्स सेपरेट कर लिया, प्लस में a प्लस b इंटू में a माइनस b इक्वल टू 0। अब इन दोनों से एक पेयर ले लिया, सेकेंड पेयर यहां से बनेगा। अब ये बाहर हमने माइनस रखा तो प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा।
अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस ए प्लस बी। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी। आपने देखा ये दोनों ही फैक्टर सेम आ गए ना। अब हमारा फैक्टर बना एक्स माइनस ए प्लस बी और दूसरा बन गया एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये सॉरी पहला वाला प्लस में है 0, और एक बार एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। ये पूरा होल इधर हम शिफ्ट किया, ऐसे यहाँ पे इस होल को पूरा इधर शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी। एक्स की दो वैल्यू आपके पास आ गई, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आपने देखा इसी क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले लास्ट वाले को फैक्टराइज किया, फिर इन दोनों के टर्म का यूज करके हमने बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी ले सकते हो आप, जिससे कि 2ax आ जाए। फिर हमने दोनों का पेयर बना के कॉमन ले लिया। तो सेम क्वेश्चन एक में दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखना, या फिर आप अपनी बुक से निकाल के देखना, आपके आर.डी. शर्मा वगैरह में कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रूट वाला। रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का एक तरीका देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो, दोनों से आंसर सेम आना। तो मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रहा हूं। कैसे, आप x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। तो √2 को अगर 5√2 से करेंगे तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई होने के सेम नंबर है, तो 2 आ गया, और इनटू में ये 5, तो 10 हो गया। 10 को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 10 into 1 और 5 into 2, और तो कोई आना नहीं है। इसमें से सिर्फ ये एक पेयर है जिसको ऐड करने पे 7 आ जाएगा और प्रोडक्ट लेने पे 10 आ जाएगा। तो हम यही ले लेते हैं पेयर 5 और 2 का। देखिए √2x² 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां इन दोनों का एक पेयर, या फिर एक काम कर सकते हैं ये और ये ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। √2x² प्लस 2x प्लस में 5x प्लस 5√2। मैंने ये और ये ले लिया, ये और ये ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं जिससे कि आपका पेयरिंग हो जाए। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, x तो खैर दोनों में है, लेकिन यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को तो हम लिख सकते हैं ना √2 into में √2। तो इस 2 की जगह जब ये आएगा तो दोनों में √2 आ गया, फिर √2 x कॉमन आ गया, तो यहां से तो चलो x बचा, और यहां से जब 2 को आपने √2 into √2 लिखा और एक √2 तो बाहर आ चुका है, तो एक बार तो बचा रह गया, तो वो √2 यहां रह गया आपके पास। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस में √2 दैट इज 0 इक्वल टू में है। अब ये दोनों सेम आ गया, x प्लस में √2 और √2x प्लस 5, दो फैक्टर हो गए। तो अब एक बार करते हैं, x प्लस में √2 इक्वल टू 0, दूसरा है √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू माइनस √2 और इससे x की वैल्यू -5 अपॉन में √2। ये हमारा दो जीरो आ गया। आप चाहो तो डी वाले मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी करोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन से के जैसा, 4x² प्लस में 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो, अभी मैंने क्या कहा था कि लास्ट वाले का पहले फैक्टर फाइंड करो आप। तो क्या आएगा फैक्टर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हुआ पहला स्टेप आपका। दूसरा स्टेप क्या कहा था कि बीच में इन दोनों टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो आपके पास है b वाला टर्म रखना, इसका मतलब अगर ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा a आ जाएगा। इसका मतलब दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, फिर b और b बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पे है जब b और b बचा रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे तो 2b हो, लेकिन लाना हमें 4 है। हमें क्या करना होगा, 4x² माइनस 2 को बाहर छोड़ देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं, a प्लस में b माइनस में a माइनस में b, और x हमारा तो है ही बाहर में, प्लस में a प्लस में b इंटू में a माइनस b इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिया ताकि b वाला टर्म हमें बचा रहे, और ये b वाला टर्म 2b हो जाएगा, तो 2 2 जा 4b और ये x आपका आ गया ना बीच वाला टर्म स्प्लिट करके। अब वही काम फिर से 2ab x
फिर माइनस माइनस प्लस 2a माइनस बी एक्स, फिर प्लस में a प्लस बी a माइनस बी। अब इन दोनों का पेयर ले लेते हैं हम, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर हमारा ये है। तो आप देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2x, यहां से हमारा x बचा, यहां से हमारा a प्लस में b बचा, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है a माइनस बी आ रहा है कॉमन में, फिर बचा 2x, सॉरी यहाँ 2 भी तो बचा है ना, 4 की टेबल 2 में आ गया, तो 2x प्लस a प्लस में b। अब यहां से देखो दो फैक्टर क्या आया 2x माइनस a प्लस बी, और दूसरा आ गया 2x प्लस a माइनस बी। फिर से 2x माइनस a प्लस में b इक्वल टू 0, 2x प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। इससे 2x इक्वल टू आ गया a प्लस में b, ये माइनस वाला शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस a माइनस b। इससे x आ गया a प्लस में b बाई 2, और इससे x आ गया माइनस a माइनस b बाई 2। ये हमारा दो जीरोज आ गया x का यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और क्वेश्चन ढूंढ के आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में जल्दी आएगी। और कामयाब होने के लिए जीवन में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बुक में तो क्वेश्चंस कुछ खास है नहीं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहें। वैसे मैं आपको देता रहूंगा, समय समय में आपको हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देता रहूंगा, जिससे आपका स्टडी आसान हो जाए। चलिए आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है आपका 3 इंटू में 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 माइनस 2, इसी का रेसिप्रोकल है, इक्वल टू 5। हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप इसको एलसीएम पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो सॉल्व तो होगा, बट थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान दो यहाँ पे, ये जो आपका दिया हुआ टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका ठीक रेसिप्रोकल हमारा ये है। टर्म सेम है बट रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए लेट 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 को एक अदर अल्फाबेट y पुट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारा। ये बन गया 3y माइनस 2, अब ये रेसिप्रोकल है तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, इक्वल टू 5। अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में y, एलसीएम ले लिया यहाँ। तो इक्वेशन क्या बना यहाँ से 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5y। अब एक्सप्रेशन ओरिजिनल क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखा आपने, इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतने छोटे से में सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रहा हूं मैं, 3 2 जा 6, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक मेथड यूज कर सकते हैं। 3 2 जा 6 हुआ, 6 को दो पार्ट में तोड़ेंगे जिससे कि बीच वाला टर्म आपका माइनस 5 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है 6 और 1 अगर लेते हैं तो 6 1 जा 6 भी होगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा। तो यहाँ जो 3 से माइनस 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आया था, इसीलिए हमें माइनस 6 प्लस 1 लेना, क्योंकि बीच में हमें माइनस 5 भी लाना है। तो माइनस 6y प्लस में 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम पेयरिंग कर लेते हैं। इसे आ गया 3y है, सॉरी मैं x लिख रहा हूं, हैबिट x का है ना इसलिए x लिखना पड़ गया। 3y कॉमन आया तो y माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन आया क्योंकि कुछ भी कॉमन है तो 1 तो आ ही सकता है। आपके पास आ गया 3y प्लस में 1, और दूसरा आ गया y माइनस में 2। इससे y की वैल्यू माइनस 1/3, और इससे y की वैल्यू 2। अब y हमने तो इसको मान रखा है, तो हम क्या करते हैं, इतना 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 इक्वल टू ये रख लेते हैं माइनस 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। अब x एक साइड होगा तो माइनस 2 इधर आके तो प्लस हो जाएगा 11x, और माइनस 3 इधर आके प्लस 3 तो 0, माइनस 3 प्लस 3 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। सेकेंड में आपका 2 के इक्वल डालना, 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 2 या 4x प्लस में 6। ये 3x माइनस 4x, 3x को इधर 6 को इधर ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x, 4x माइनस 3x आ जाएगा x,
और 1 को मैंने इधर किया, सॉरी 6 को मैंने इधर किया, तो -6 -1 -7, x की वैल्यू -7, x की वैल्यू 0। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, 2 जीरो आ गए, एक तो 0 है, दूसरा नंबर -7। इजी मेथड में हमने कर लिया, इसे रिड्यूस किया y के फॉर्म में, ये आ गया 1/y। फिर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। फिर इस y की वैल्यू हमने जिसे y माना था 3x - 1 अपॉन में 2x + 3, उसके इक्वल डाल के x की दो वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो बराबर आता रहता है, ए और बी वाला होता है। इस क्वेश्चन में पहले कुछ ट्रिक यूज करना होता है, फिर जाके सॉल्व होता है। ये आपका है 6th क्वेश्चन है, 1/a प्लस में b प्लस में x इक्वल टू 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/x। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला ट्रिक है 1/x को उठा के इधर ले आओ, इसके साथ 1 में a प्लस में b प्लस में x माइनस 1/x, और यहां बच गया 1/a प्लस में 1/b। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो वेरिएबल वाला एलसीएम क्या सिखाया था, जो दो टर्म है नीचे में वो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स एक्स माइनस में 1 इंटू दिस। अब इसका एलसीएम ए बी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बी प्लस में ए। अब ऊपर क्या है x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, अपॉन में ये हो गया ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी बाय ए बी। अब यहां देखो x और x तो कैंसिल हो गया, फिर यहां माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ये टर्म आ गया, दोनों साइड a प्लस बी तो दोनों भी कैंसिल हो गए। यहां से -1 बचा, यहां से 1 बचा, तो -1 को ए बी से करोगे तो ए बी माइनस में आ गया, और दिस टर्म को यहाँ 1 से करोगे तो यही रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स। अब इक्वेशन आ गया, माइनस ए बी को यहाँ ले आते हैं, प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x कॉमन आएगा तो x प्लस ए, यहां से ए बी कॉमन आएगा तो x प्लस ए, x प्लस में a इंटू में x प्लस में b। तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी -a और इससे आ जाएगी -b। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, x का a माइनस ए एंड x का -b। तो इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा। दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो ये है और दूसरा है 2x करके दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने एक और लिया है जो कि आपका है सेवेंथ में आपका है 2 to the power 2x माइनस 3 इंटू 2 to the power x प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू, सॉरी प्लस में 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो x है पावर में, हमें तो इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c के फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो चलिए लाते हैं, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर फिर से वही आ जाएगा, माइनस में 3 पावर प्लस में है तो इसे सेपरेट कर लेते 2x इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि x टू द पावर m इंटू में x टू द पावर n हो, बेस सेम हो x और x, तो पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई में हो पूरा टर्म तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी हमने पावर ऐड था तो उसको सेपरेट कर लिया, प्लस 32 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो हम लेट पुट कर लेते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 3 जा 12 और 2x को हमने y मान रखा है, प्लस में 32 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा यहाँ पे, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ले रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 32 लाना है तो माइनस 8y माइनस 4y, 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, -8 और -4 से -12 आ गया। जो मेथड मैंने सिखा रखा है फैक्टराइज करने का, वैसे करके ये आप ला सकते हैं। इन दोनों से कॉमन आएगा y, तो बचा y माइनस 8, यहां से -4 कॉमन आया तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 8 y माइनस 4 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। y हमने किसे फाइंड किया था, 2 टू द पावर x को, इसका मतलब 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 और 2 टू द पावर x इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब और इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो दोनों साइड कंपेयर, बेस सेम आ गया, इसलिए x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप रिड्यूस करके मीन्स जो टर्म्स आपको गिवन है उसे किसी सिंपल टर्म में मान के फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले वाले में भी मैंने यही किया था, 5th वाले में, कि मैंने 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 को क्या लिया था y, फिर उसके बाद सॉल्व करके आसानी से हमने x का आंसर फाइंड कर लिया।
तो आज के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपकी ड्यूटी है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो नेट से निकाल लें, या नहीं तो मैं तो आपको असाइनमेंट समय समय पे देता ही रहूंगा। जैसे भी हाफ ईयरली आने वाली है तो अगस्त मंथ में मैं अगस्त के एंड के बाद सितंबर मंथ के 1 सितंबर के बाद से मैं आपको असाइनमेंट देना शुरू करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, जो आपको पेपर में काफी हेल्प करेगा।